जो खाना खाते हैं सही ढंग से नहीं पचता है। खाना खाने के बाद आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट फूलता है। दोस्तों यह छोटा-सा नुस्ख़ा अद्भुत नुस्ख़ा है। इस नुस्ख़े से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारा खाना पचता क्यों नहीं है? हमें अपच क्यों होती है? दोस्तों विश्वास मानिए जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इस नुस्खे को अपना करके जैसे ही आप खाना खाएँगे, जो खाना खाने का समय है यानी खाना खाने का मतलब ये है, जो खाना आप खा रहे हो वो खाना 3 से 4 घंटे में पच जाए। तो दोस्तों वो खाना 3 से 4 घंटे में क्या 2.5 से 3 घंटे में आपका खाना आराम से पच जाएगा। लेकिन उसके पहले आप खाना खाने के नियम तो जान लीजिए। आपको अपच क्यों होती है उसके कारण को तो जान लीजिए, फिर हम नुस्खे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब आप असमय खाना खाते हैं, बिना समय के खाना खाते हैं, वह खाना नहीं पचता है। आप बहुत भरपेट खाना खाते हैं तो भी खाना नहीं पचता है। तो आपको भरपेट खाना नहीं खाना है। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाना चाहिए। 30% आप हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। दोस्तों हमें तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए, ख़ास करके घर से बाहर की जो भी तली भुनी चीज़ें हों, चाहे पकौड़े हों, चाहे समोसे हों, चाहे जलेबियाँ हों, चाहे जो भी चीज़ें हो पिज़्ज़ा, बर्गर ये बाहर की जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले आप घर से बाहर की बनी हुई तली भुनी चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। आप दोस्तों अपने घर पे भी तली भुनी चीज़ें अगर बना रहे हैं, तो उसमें दोस्तों रिफ़ाइन किया गया तेल का प्रयोग मत करिए, चीनी का प्रयोग मत करिए, मैदे का प्रयोग मत करिए। ये मैदा और रिफ़ाइन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का मीठा खा रहे हैं, जैसे मीठे का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर कर देता है। अगर बाहर की कुछ कोई भी चीज़ आप बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र को बे नुकसान पहुँचाता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई गई है, मैदे से बनाई गई है, रिफ़ाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का आप उसे ज़हर कह सकते हैं, कीटनाशक डाला जाता है, जिससे कीड़े ना लगे। तो यह एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ और यही वेस्ट पदार्थ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे आँतों में जाकर के चिपक जाता है। फिर हमारे आँते में मोटी लेयर बन जाती है, जिसके कारण आपको आगे चल कर के कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है। जब आपका पेट नहीं साफ़ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती तो सबसे बड़ा कारण एक तो ये है। तो इसे हटाना होगा, घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जब आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जब तक आपको खूब अच्छे से भूख ना लगे, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। खाना खाने और पानी पीने में भी डिफ़रेंट करना पड़ेगा। या तो आप खाइए या तो आप पीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों जब भी खाना खाएँ उसे खूब चबा-चबा के खाएँ। दोस्तों हमारे शरीर में 2 मशीन होती है, जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। पहली मशीन आपका मुँह है, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपका पेट है, जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो पहली मशीन को एक्टिव रखिए। पहली मशीन को एक्टिव रखिए इसीलिए कहा जाता है, एक निवाले को 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। दोस्तों जब आप उसे 32 बार चबा-चबा के खाते हैं तो मुँह से एक लार निकलती है, सलाइवा जिसे पाचक रस कहा जाता है और जितनी बार खाना चबाएँगे उतने ज़्यादा लार बनेगी और वो खाने में मिलेगी, वही खाने को पचाती है, वही खाने को गलाती है। इसलिए दोस्तों हमें 32 बार चबा-चबा के खाना खाना चाहिए और खाना जब भी खाएँ, खाना आराम से बैठ के खाएँ तो आपको नहीं होगा। दूसरा है अपच होने का सबसे बड़ा कारण रात में होता है। दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं, यानी 9 बजे के बाद खाना खाते हैं और भर पेट खाना खाते हैं, रात के खाने में तली भुनी चीज़ें होती थी, खाना भरपेट खाया हुआ खाना जल्दी से पचता नहीं। क्यों नहीं पचता उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे का कारण है सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है।
इसलिए वो खाना जल्दी से पचता नहीं और जितने देर तक खाना हमारे पेट में रहेगा, फिर वो खाना सड़ने लगता है। जब खाना सड़ने लगता है तो आपका रात में पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होता है। इसलिए प्रयास करिए रात का खाना जल्दी से जल्दी खाने का। जितने जल्दी खाएँगे जितने जल्दी दोस्तों खाएँगे उतने जल्दी आपका खाना पच जाएगा। इसलिए हो सके तो सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाइए, आपको कभी पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ नहीं हो सकती, ये गारंटी है। ये गारंटी है, सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाइए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। आप देखिए दोस्तों कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी और इसके बाद कुछ शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिर्फ़ आराम ही नहीं करना है, हमें डेली 2 घंटा समय निकालना है। वो भी समय सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। तो सुबह उठिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, साइक्लिंग करिए, तैराकी करिए, जिम जाइए, योगा प्राणायाम में जैसे दोस्तों अनुलोम-विलोम करिए, कपालभाति करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, उनकी मजबूती होती है, वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। ये आप दिनचर्या में अपना लीजिए, आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको समस्याएँ बनी हुई है या आपको जिस दिन ये लगे आज हमारा खाना ठीक से नहीं पचा है, भूख खुल के नहीं लग रही है, तो तुरंत दोस्तों इस नुस्खे को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अब नुस्खा तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? नुस्खा तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ये आधा चम्मच जीरा डालिए, 1 गिलास पानी आप चढ़ा दीजिए गैस पे। 1 गिलास पानी गैस पे चढ़ाइए, इसी में आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। अगर आपके घर पे काली मिर्च है तो 1 से 2 दाना काली मिर्च डाल दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 से 2 दाना काली मिर्च डाल दीजिए, 1 से 2 दाना आप चाहे तो इसमें हरी इलायची भी डाल सकते हैं। इस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी उबलते-उबलते 1 गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए, इस पानी को गैस से उतार लीजिए। अब इसमें स्वाद के अनुसार आप काला नमक डाल लीजिए। स्वाद के अनुसार काला नमक डाल के इसी पानी को पी लीजिए। इस पानी को पी लेते ही दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर आपको हवा पास होगी। पेट ऐसा लगेगा कि पेट खाली हो गया है, पेट हल्का हो जाएगा, पूरा शरीर आपका हल्कापन हो जाएगा। जो गैस के कारण सर में हल्की-फुल्की दर्द थी, वो दर्द भी दूर हो जाएगी और 1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। जो कुछ आपने खाया था, अपच था, वो पच जाएगा और लगातार इसे दोस्तों सुबह-शाम आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं। सुबह-शाम 2 बार आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं। अब इस नुस्खे के और भी फ़ायदे हैं। ये जो जीरा है, अजवाइन है, ये दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं। तो दोस्तों ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है। आपके आते लीवर को डिटॉक्स भी करता है और इसमें दोस्तों जो काली मिर्च, हरी इलायची पड़ी हुई है, इसमें एंटी कैंसर गुण भी होता है। तो ये कई सारी बीमारियों से दूर होगा करेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दोस्तों, घर पे 2 मिनट में तैयार होने वाला ये नुस्खा है। इस नुस्खे को अपनाइए, अपनी भूख को बढ़ाइए दोस्तों और गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर भगाइए।